हेलो दोस्तों, आप सभी का कटारिया क्लासेस में नमस्कार। और आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आई होप आप सभी लोग ऐसे ही होंगे। आज हम लोग प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे कि ज्योग्राफी में और आगे क्या क्या देखना है, क्योंकि ज्योग्राफी आपकी हमेशा बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि कैसे उत्तरी भाग बना, कैसे मध्य भाग बना, कैसे गंगा यमुना का मैदान बना। इन सब के बारे में एक एक करके बातचीत करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, बट इसका जो ये वाला टॉपिक था ये मैंने क्लियर नहीं किया था। तो मैंने कहा भी था कि अगली क्लास में यहीं से शुरू करेंगे और प्रश्न उत्तरी के माध्यम से ही शुरू करेंगे। तो आइए आज हम लोग पहले इसको देखेंगे, उसके बाद इस प्रश्न को आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो इस प्रश्न में ये पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है। तो आइए कैसे पता करें मैडम कि कौन सा सही नहीं है। देखिएगा, यहाँ पर एक छोटा सा मानचित्र आपको बनाना है, अपने अकॉर्डिंग बनाना है। हमने कहा कि ये क्या है, ऐसे समझ लीजिए, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ है। ये क्या है, भारत की बात मैं कर रही हूं। तो ये भारत ऐसे ऐसे अगर मिला दिया जाए तो क्या होगा, एक चतुष्कोणीय भारत बनकर तैयार होता है। कैसा चतुष्कोणीय पूछा गया है प्रश्न, इसलिए मैंने आपको दिखाया। आप जब अपने मैप को देखते हैं, मैंने कहा एटलस आप अपने साथ रखिएगा, बिना एटलस के कोई काम नहीं होने वाले हैं। तो आप अपने साथ क्या रखें, एटलस रखें। ठीक है, अपने साथ हमेशा एटलस को जरूर रखें अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो। अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उसकी बात दूसरी है। ठीक है ना। अब मान लीजिएगा, मोटा मोटा आप मान लीजिएगा कि ये आपका क्या है, ये आपका भारत है। ठीक है, मोटा मोटा आपको मानना है। तो आप देखेंगे भारत एक बार यहां मिलता है पश्चिमी बिंदु, एक बार यहां मिलेगा दक्षिणी बिंदु, एक बार यहां मिलेगा उत्तरी बिंदु, और एक बार फिर यहां आकर मिलेगा कहां पर, साउथ नॉर्थ में उत्तरी बिंदु। तो कैसे बना, चतुष्कोणीय। तो हमारे भारत की आकृति पूछी जाती है कैसी है, तो आप कहेंगे चतुष्कोणीय है। कैसी है, तो आप कहेंगे चतुष्कोणीय है। ठीक है, तो प्रश्न यहां पर यह था कि ये जो चतुष्कोणीय है, तो ऐसे आप बनाओ। हमेशा मैप के पीछे मत भागिएगा। एग्जामिनर जब मेंस मैंने लिखा था ना, ज्योग्राफी मेरा मेंस का सब्जेक्ट हुआ करता था, अब तो मान लो मेंस से सब्जेक्ट ही हट गया यूपीपीसीएस में। तो क्या हुआ, वहां पर एग्जामिनर ये जानना चाहता है आप इनको 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 जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ये नहीं जानना चाहता है कि आप मैप बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है इसका सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है। मैंने कल भी बताया था, पहले लिख लो आप, क्या है, किबिथु है। और सबसे पश्चिमी बिंदु आपका गुहार मोती है, गुहार मोती है। सबसे उत्तरी बिंदु आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे इंदिरा काल है, इंदिरा काल है। ठीक है, सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी मुख्य भूमिका, किसका, कन्याकुमारी मुख्य भूमिका। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत का सबसे सुदूर दक्षिणी बिंदु, तो आप कहेंगे इसके थोड़ा सा नीचे जाएगा क्या, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जिसे पहले पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इतना याद करके रखें। अब पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है और पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है। तो कल मैंने आपको मैप में भी दिखाया था कि आपके उत्तर से दक्षिण का विस्तार ज्यादा दिखता है, तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 3214 किलोमीटर है। मैंने इनको माइनस करके भी दिखाया था, 281 आ रहा था ना। और अगर आपसे पूछा जाए पूरब से पश्चिम कितना होगा, तो क्या आप बता सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल मैडम, क्यों नहीं बता सकते। तो 2933 है, कितना, 2933 किलोमीटर। अगर आप इन दोनों का अंतर निकालेंगे, लिख लो, अंतर बार बार पूछा जा रहा है वर्तमान में, तो 281 किलोमीटर आता है। ठीक है, अब पूछा जाता है कि अंश में बताएं, अक्षांशी विस्तार बताएं, अक्षांशी विस्तार। तो अब आप अक्षांशी विस्तार देखेंगे कि 8.4, कहां से, 8
डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। क्या है? उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, क्या होगा? उत्तरी अक्षांश। अब इधर आएंगे तो आप देखेंगे 68 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। कितना जाता है? 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। यही पूछा गया था। तो 8 डिग्री 4 मिनट से, देखो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और कहा गया है 68 डिग्री, कहा 68 डिग्री 6 मिनट या 7 मिनट, आप वहां पर ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है ना, करेक्ट यही माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना, क्योंकि जो एथेंटिक बुक है 6 7 दोनों मिलता है आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो पूर्व से लेकर 97 डिग्री पूर्वी अक्षांश है। तो आपको ये नोट करके अपने नोटबुक में रखना पड़ेगा। ठीक है, इतना आप रख लीजिएगा, आपका ये प्रश्न यहीं से सही हो गया। ठीक है, तो अब पूछा जाता है कि भारत को चतुष्कोणीय क्यों कहा गया। देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट में क्या है, तो आपने देखा लगभग 30 डिग्री, कितना? 30 डिग्री का अंतर आता है। और 1 डिग्री में कितने का अंतर आता है, बता दो भाई। 1 डिग्री में कितने मिनट आएंगे? आप सभी लोगों को बताया गया, नहीं बताया गया तो अभी बता दिया जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि इसका 8 डिग्री 4 मिनट से, आप देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में कितना अंतर है। तो आप कहेंगे मोटा मोटा यहां पर भी 30 डिग्री का अंतर आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि भारत की लंबाई और चौड़ाई लगभग दोनों समान है। क्या है? दोनों समान है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि पूरब में सूरज कहां निकलता है? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में। अब कहा जाता है पूरब में अगर सूर्य 4 बजे निकलता है, कितने? सुबह 4 बजे निकलता है, तो गुजरात में 6 बजे क्यों आता है? मेन कारण क्या है? तो मेन कारण इन डिग्रियों का है। किसका है? इन डिग्रियों का है। तो 1 मिनट में 1 डिग्री बराबर कितने मिनट आएगा? आप सभी लोग बताएं, 1 मिनट बराबर कितने, 1 डिग्री बराबर कितने मिनट आएगा? तो आप कहेंगे 4 मिनट आएगा। कितना आएगा? 4 मिनट आता है। तो 30 डिग्री बराबर कितने मिनट आएगा? तो आप कहेंगे 30 गुणे 4 बराबर 120 मिनट आएंगे। क्या आएंगे? मिनट आएंगे। तो मतलब क्या निकला? 2 घंटे 120 मिनट। 1 घंटे में 60 या 60 मिनट होते हैं। तो 2 घंटे या 2 आवर्स में कितने होंगे? तो 120 मिनट्स होंगे। कितने होंगे? 120 मिनट। तो 2 घंटे का अंतराल माना जाता है। पूर्वोत्तर भारत या कहे उत्तर पूर्व भारत अपने मानक समय रेखा, जो मानक समय रेखा भारत से गुजरती है, इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। जो मानक समय रेखा जाती है उसकी मांग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं यहां सुबह 4 बजे सूर्य उग आता है ना, सूर्योदय हो जाता है। क्या हो जाता है? सूर्योदय हो जाता है। और शाम 4 बजे से पहले सूर्य अस्त हो जाता है। लेकिन हमारे भारत में मात्र और मात्र एक है जो मानक समय रेखा है, मतलब समय तो एक जैसा चल रहा है। अगर हमारे यहाँ 4 बजे हैं तो वहां भी 4 बजे होंगे। हमारे यहाँ शाम के 4 बजते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में भी शाम के 4 बजते। लेकिन यहाँ तो अंधेरा हो गया। अभी तो हम लोग ऑफिस में ही रहते हैं, ऑफिस में ये लोग भी रहते हैं, लेकिन इनके लिए अलग से सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो मतलब विद्युत का अलग से खर्च आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सुबह ये लोग 6 बजे चले जाते हैं ऑफिस, 6 से 7 के बीच में ये लोग ऑफिस चले जाते हैं, उसके लिए भी अलग से खर्चा आएगा। क्योंकि देखिए आप यहाँ 6 बजे जब सूर्य उगता है भारत में, मतलब इधर वाले मेन भारत में, ठीक है, तो क्या करें? गुजरात में मिल लिया, आप समझिए। तो गुजरात में जब 6 बजे सूर्य उगता है
तो हम लोग 8 बजे के बाद ही तो ऑफिस के लिए निकलते हैं। कोई 9 बजे निकलता है, कोई 9:30 बजे निकलता है, कोई 10 AM पर निकलता है ना, इस हिसाब से निकलते हैं। अब 2 घंटे का अंतराल माना जाता है कि अगर आप कोई ऑफिसर है या ऑफिस के कार्यकर्ता है, तो आप सूर्य उगने से 2 से 3 घंटे के अंतराल में ऑफिस वर्क करेंगे, ये माना जाता है भारत में ऐसा। तो 6 बजे अगर उगता है, कभी कभी तो और जल्दी उगाता है, लेकिन 8 बजे के बाद आप ऑफिस के लिए चलने फिरने लगते हैं, जाते हैं कि नहीं। प्राइवेट वाले तो 8 बजे से पहले भी कभी कभी निकलने लगते हैं ना, याद रखिएगा। तो आई होप इस प्रश्न का ये क्लियर और ये क्लियर हो गया, और इसमें डी गलत था। आगे आपका आता है, कहा गया है कि ये भी शायद हो गया, भारत का विश्व का 7वां बड़ा देश। मैंने बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से या एरिया की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां, और जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो कैसे आप कहेंगे, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और उसके बाद इंडिया, क्या आता है, इंडिया आता है। तो 7वां 1 2 3 4 5 6 7 कौन हो गया, 7वें नंबर पर, ये 7 नंबर पर आता है। किसके हिसाब से, तो आप कहेंगे क्षेत्रफल या एरिया वाइज आता है। कहा गया भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा राष्ट्र है फिलहाल। अभी आपको यही मानना है जब तक आपकी जनगणना नहीं हो जाती है। ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बातें आपको बताई जा रही है। अगला कहा गया है, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, भूमि सीमा। अब आप देखेंगे ये जो आपका पूरा भारत है, पूरे भारत की जो बात कही गई है, इसकी भूमि सीमा क्या है, तो लगभग आपके 15,200 किलोमीटर है, याद रखना है। और जो आपकी तटीय सीमा थी वो मुख्य भूमि की 6200 किलोमीटर थी, और अगर पूछा जाए टोटल तटीय सीमा कितनी थी, 7,516.6 किलोमीटर थी। ऐसे आपको याद होनी चाहिए चीजें। कहा गया सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो असत्य पूछा गया होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहां, अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, भारत का विस्तार है पूछा गया है। कहा गया 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच में है। कहा गया 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच में है। अब आप कहेंगे मैडम जी आपने तो बताया है यही तो सही है, लेकिन मैंने एक जगह उत्तर और एक जगह दक्षिण नहीं बताया है। मैंने जब भी बात बताई है दोनों जगह उत्तर बताया। तो 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर, उत्तरी अक्षांश तथा 8 डिग्री 28 सेकंड 28 मिनट क्या कहा गया है, उत्तर के या उत्तरी अक्षांशों के बीच में। तो कौन सी बात सही होगी, सी ऑप्शन एकदम सही उत्तर है। ठीक है, आई होप यहां तक की आप बातें समझ गए। अब आते हैं, कहा गया सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। अब आपको सिक्किम पता होना चाहिए कहां पर है ना, तभी तो आप कर पाएंगे, है ना। आपको यहां पर क्या होना चाहिए, मैप होना चाहिए, है ना। मैप होता तो आप अच्छे से समझ जाते। चलिएगा, तो फिर भी एक बार प्रयास करते हैं ना। देखो ये आपका जब मुकुट बनता है, अब मुकुट के नीचे आएंगे तो क्या यहां पर आपका सिक्किम बनता है, और सिक्किम से जब आगे जाएंगे ये आपका क्या बनेगा, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, आप कहेंगे ये क्या है, सिक्किम है। सिक्किम क्या हमारा राज्य हुआ करता था पहले, नहीं, हमने इसे 1974 में लिया। कब, 1974 में। 1974 में हमने इसे अध राज्य मतलब आधे राज्य का अध राज्य का दर्जा दिया, या यूं कह सके कि पहले हमने इसको रखा, ये तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था, और हमने क्या किया, भारत में इसे मिलाया। तो 1974 में हमने इसे अध राज्य का कि आइए घूमिए फिरिए मौज मस्ती करिए, उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो
आप क्या करिएगा, मेरे भारत को अपनाइएगा। तब इन्होंने क्या किया, 1975 में आर्टिकल के अनुसार अगर आप जाएंगे तो 36वें अमेंडमेंट के अनुसार भारत का ये पूर्ण राज्य बना। क्या बना, एक पूर्ण राज्य का दर्जा इसे प्राप्त हुआ। अब कहा गया सिक्किम निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है, सिक्किम से गुजरने वाला छांग, तो राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर तो नहीं जा सकता है, यहां पर क्या है आपका, तो आप देखेंगे अब गुजरात आ जाएगा फिर इधर, है ना, और यहाँ क्या पर क्या होगा, तो गुजरात के ऊपर क्या है आपका, राजस्थान। अब हिमाचल प्रदेश तो यहां पर है ना, तो हिमाचल प्रदेश जाएगा कि गुजरात जाएगा, राजस्थान जाएगा, तो आप कहेंगे राजस्थान जाएगा। जो अक्षांश राजस्थान से गुजरेगा वही अक्षांश आपके सिक्किम से जाएगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहती हूँ। जैसे आपके भारत के बीचों बीच से आपके राजस्थान से भी होकर क्या जाती है, कर्क रेखा जाती, उसी तरह कर्क रेखा से थोड़ा ऊपर, क्योंकि सिक्किम क्या है हमारे उत्तर प्रदेश के भी ऊपर है जरा सा, है ना, देखो उत्तर प्रदेश यहां पर होगा और सिक्किम यहां पर है। तो जो राज्य, जो अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर जाएगी वही अक्षांश रेखा आपके सिक्किम से होकर जाएगी, और यही क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है आप सभी कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। पहले प्रश्न में कहा गया पहला ऑप्शन उड़ीसा से, फिर कहा गया बिहार से, फिर कहा गया झारखंड से, फिर कहा गया उत्तर प्रदेश से, और फिर कहा गया आपके आंध्र प्रदेश से। मैंने आपको क्या बताया कि कर्क रेखा लिख लो, कर्क रेखा और क्रम से याद रखना, कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गलती से भी मणिपुर नहीं मारना है। अब इनको इंग्लिश में भी आप लिखना चाहेंगे तो यही है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती। कितने, 8 राज्यों से। मैंने कल पूछा था आप सभी लोगों से कि कर्क रेखा कितने राज्यों से जाएगी, 8 राज्यों से। तो इसमें ना तो उड़ीसा आया है, ना तो उत्तर प्रदेश आया है, और ना ही आंध्र प्रदेश आया है, तो क्या आया है, बिहार। अब बिहार भी नहीं है, क्या है, झारखंड है। लेकिन बिहार से कटकर ही झारखंड बना है। कब, तो आप कहेंगे 15 नवंबर 2000 को, सन 2000 में क्या बना है, बिहार से कटकर आपका झारखंड बन गया। ठीक है, पहले 7 राज्यों से होकर जाती थी, अगर पहले 7 नहीं 8 से तो बिहार हुआ करता था, लेकिन जब से बिहार से ये कट कर बन गया झारखंड, तब से अब झारखंड गिना जाने लगा। ठीक है, याद रखिए। आगे आते हैं, कहा गया कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो गुजरात, अब गुजरात से तो जा ही रही है, सबसे पहले यहीं शुरू होती है। कहा गया छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से भी जा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से तो नहीं जा रही है, तो इसको आप कट कर दो। और चौथा है आपका झारखंड, क्या है, झारखंड। तो 1 2 4 और 1 2 4 पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब आपको उल्टा सीधा सब याद होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए, ऐसे लिख लो, पूर्व से पश्चिम की तरफ कर्क रेखा बताएं, कर्क रेखा। ठीक है, बाकी आप अपना सेंटेंस पूरा करें। तो आप बताएंगे मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल,
झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात। क्या होगा? तो गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, जाती है, त्रिपुरा से जाती है कि नहीं जाती है बताएं। कहा गया मिजोरम से, और कहा गया इन सभी से। देखो, तो फिर से वही बात आती है, आप जितनी बार क्वेश्चन आंसर ये पीवाईक्यू ना आपकी जिंदगी बदल देते हैं, है ना। कहा जाता है ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, अरे थककर न बैठो मेरे मंजिल के मुसाफिरों, ये मंजिल भी आप ही को मिलेगी और मजा भी आप ही लेने वाले हैं। ठीक है ना। तो इनको इतनी बार पढ़ें कि एग्जाम हॉल में आने के बाद आपकी नजरों से ये क्वेश्चन चूक ना जाएं, ये आपको याद रखना है। तो फिर से आप लिख लो गुजरात, राजस्थान, अब एक एक अच्छा लिख लो, मध्य प्रदेश, फिर आप लिखेंगे छत्तीसगढ़, फिर आप लिखेंगे झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या होगा? तो कहां से जा रही है? सभी से जा रही है, मध्य प्रदेश भी, त्रिपुरा से भी है और मिजोरम से भी है। आगे आते हैं। कहा गया कितने भारतीय राज्यों से कर्क रेखा होकर जाती है। अब गलत करो तो अब आप जानो, क्योंकि इतनी बार कर्क रेखा आ चुकी है कि शायद दिमाग में बैठ गई होगी। भारत का एक राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है, तो जम्मू कश्मीर कहां जाएगा? हिमाचल प्रदेश कहां जा रही है ऊपर? बिहार क्यों जाएगी? क्योंकि यहां पर झारखंड है, तो झारखंड से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। आगे बढ़िए। कहा गया निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? त्रिपुरा से जाती है, मणिपुर से जाती है कि नहीं जाती, छत्तीसगढ़, मिजोरम। मैंने कहा कि मणिपुर, देखिएगा, आप अगर 23.5 डिग्री कर्क रेखा की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ कहां जाती है? 8 राज्यों से होकर जाती है। मैंने बता रखा, अब नहीं बताएं। अगर आपसे यही 24 डिग्री संकरीक रेखा, ये एक संकरीक रेखा होती है जो पाकिस्तान और गुजरात के बीच में विवादित है। किसके? गुजरात के बीच में विवादित है। 24 संकरीक रेखा। अब ये 24 वाली रेखा पूछी जाए कि भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 10 राज्यों से। कितने राज्यों से? 10 राज्यों से जाती है। ये प्रश्न यूपीपीसीएस ने अभी हाल ही फिलहाल 2020 में पूछा था कि 24 संकरीक रेखा भारत के कितने राज्य? 10 राज्यों से। अब इसमें देखो, ये आपके यूपीपीसीएस आरओ 2016 का जो री एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। आप इसीलिए आपको ये कहीं कहीं लगाया गया है ताकि आपको ये ना लगे कि ऐसे प्रश्न अरे ये पूछे जाते हैं, है ना। अब 24 वाली बात करें तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? गुजरात तो आएगा ही आएगा। क्या आएगा? गुजरात आएगा, और राजस्थान भी आएगा, मध्य प्रदेश भी आएगा, और मध्य प्रदेश के बाद थोड़ा सा आपका यूपी भी लगेगा, छत्तीसगढ़ भी लग रहा है, झारखंड भी लग रहा है, वेस्ट बंगाल भी लग रहा है, त्रिपुरा भी लग रहा है, मिजोरम भी लग रहा है, और यहां पर आपका मणिपुर भी लग रहा है। क्या लग रहा है? मणिपुर। अब अगर आपसे पूछा जाए कितने राज्यों से? 10 राज्यों से। कौन सी रेखा? 24 संकरीक रेखा। ठीक है, इतना आप थ्योरी से पढ़ते ना तब भी नहीं पढ़ाया जाता है, हम भी पढ़ाते हैं इसलिए हम बता रहे हैं। यहां हर एक चीज आपको डाउट आपका क्लियर करते हुए बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा गया कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित कर देता है? अगर यहां पर 82.5 डिग्री देशांतर भी होता तो भी सही माना जाता, लेकिन वो है नहीं, तो क्या मानेंगे? 33.5 डिग्री दक्षिण होगा, 33.5 डिग्री दक्षिण होगा, 33.5 डिग्री उत्तर होगा,
या 0 डिग्री होगा, या कहा गया 23.5 डिग्री उत्तर होगा। अब यहाँ दक्षिण और उत्तर है, अब बताएं तो कर्क रेखा क्या कर रही है भाई, 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो ये रेखा कौन सी होगी, उत्तर की होगी कि दक्षिण की होगी, तो आप कहेंगे 23.5 डिग्री उत्तर होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार कर। अब आपके भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा जा रही है, और आपके राजस्थान से निकल करके एक नदी जिसका नाम है माही नदी, क्या नाम है, माही नदी, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यहां से ऐसे निकलती है और ऐसे आती है और फिर ऐसे जाकर फिर ऐसे आ जाती। तो कौन सी नदी, माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती। कौन सी रेखा है ये, कर्क रेखा है। अगर आपसे पूछा जाए, अब लिख लो यहीं पर, विषुवत रेखा को या इक्वेटर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो आप कहेंगे जायरे नदी। आप इसे कहेंगे मैम कहीं कहीं तो कांगो लिखा रहता है, हाँ बिल्कुल लिखा रहता है, लेकिन कांगो एक देश भी है, तो इसलिए आप जायरे याद रखें तो कभी डाउट नहीं होगा कि कांगो था कि जायरे था। तो एक चीज, जायरे नदी, इसी कांगो नदी को जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। आगे आता है 23.5 डिग्री मकर रेखा। कौन सी, मकर रेखा। तो मकर रेखा को कौन सा, तो आप कहेंगे लिम्पोपो नदी काटती है। कितनी बार, 2 बार। 2 बार ये नदी इस रेखा को पार करती है। अच्छा, कौन सा ऐसा महाद्वीप होगा, कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है, जहां से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप। मैंने पहली क्लास में ही लगभग बताया था कि आपके पूरे देश में या वर्ल्ड में या संसार में 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोग उससे परिचित होंगे, और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। तो ये थे आज के सवाल। आइए, तो आज के सवाल तो यहां तक थे, लेकिन अभी आपके बीच में बचा था क्या, कर्क रेखा के बाद कर्क रेखा ही बताएं। अब आप ये कह सकते हैं 82.5 डिग्री, कौन सी, 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आप ये हेडिंग डाल के कुछ चीजें लिख सकते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के बीचों बीच से होकर ये भी जाती है। देखिएगा, अब आपके सामने ये वाला मैप बना रहे हैं ना, बिल्कुल आप क्लियर रहिएगा। ये नहीं अरे मैम ये कौन सा मैप होता है, भारत का रियल मैप यही माना जाता। तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा बीचों बीच से जाती है, और 82.5 डिग्री आपकी जो पूर्वी देशांतर रेखा ये भी भारत के बीचों बीच से जाती है। लेकिन ये क्या करती है, पूरब और पश्चिम में बांटती है, ये भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटती है। बस काम इतना है। तो ये कौन सी है, 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। क्या है, पूर्वी देशांतर रेखा है। ठीक है, याद रखिएगा। अब पूछा जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहां कहां से गुजरती है, तो सबसे पहले तो हमारा यहां पर क्या पड़ जाता है, सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश। क्या पड़ता है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर जाती हैं। जो यह काल्पनिक रेखा है, क्या है, काल्पनिक रेखा है। क्या ये रेखाएं दिखाई देती, नहीं, ये सारी की सारी काल्पनिक रेखा है। अभी तक मिर्जापुर की जगह नैनी आया करता था। क्या, नैनी उत्तर प्रदेश से। अब आजकल मिर्जापुर ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो दोनों याद रखें। अगर आपके ऑप्शन में नैनी रहे तो नैनी मारिएगा, और अगर आपके ऑप्शन में मिर्जापुर रहे तो मिर्जापुर मारिएगा। अब और कहां से जाएंगी मैडम, आपने तो ये बता दिया, इसके अलावा भी तो कहीं ना कहीं से, जब भारत के बीचों बीच से जा रही तो कहीं ना कहीं से तो जाएंगी। हाँ बिल्कुल, तो आप लिख लें इनको क्रम से। उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के और नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के और नीचे आएंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद क्या मिलेगा? उड़ीसा। क्या मिलता है? उड़ीसा। तो कितने राज्यों से होकर जाती है? 5 राज्यों से। भारत के टोटल कितने राज्यों से होती है? 5 राज्यों से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो 3 तो प्रदेश हैं और एक उड़ी रहा है, उड़ीसा है ना, जहां पर सबसे बड़ी तटीय झील पाई जाती है, चिल्का झील, है ना। तो याद रखिएगा, ये आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में एक झील पाई जाती है, कोलोरू झील। कौन सी? कोलेरू झील। और यहीं पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट झील पाई जाती है, पुलिकट झील। यहीं पर आपका उपग्रह वगैरह रहते हैं। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में आपको क्या बता दे, इंद्रावती नदी पाई जाती है। अब आप सभी लोग बताएं, इंद्रावती नदी के किनारे कौन सा जलप्रपात है? मध्य प्रदेश, यहां से तो आपकी नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, जहां से क्या है? धुआंधार जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात। उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ी नदी उत्तर प्रदेश में गंगा मानी जाती है। कौन सी? गंगा। और इसी उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे कार्य चल रहे हैं वर्तमान में, जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक गवर्नमेंट जॉब पाले ना, तो प्रयास करिएगा इसके बारे में बहुत अच्छे से जानने का। बिना जाने आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो अब इसके आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। वैसे तो और आपको बता देते हैं थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि और नहीं बताना चाहते हैं ना, कि हमारे यहाँ जैसे माना जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा, मैंने बता दिया कि 2 घंटे का अंतर आता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। तो भारतीय मानक समय रेखा हर एक देश की अलग निर्धारित की जाती है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट देता है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा इसी से ग्रीन कहा जाता है, ग्रीन मीन टाइम से या जीएमटी से हमारे यहाँ कितना समय आगे है? तो आप कहेंगे 5.5 घंटे आगे है। कितना? 5 आवर्स 30 मिनट आगे है, ठीक है। तो कैसे? कभी कभी अगर आप 0 डिग्री देशांतर रेखा से, ये तो वैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, टॉपिक है, अगर आप पूरब जाएंगे, पूरब किधर होगा? इधर होगा, तो समय बढ़ता है। अगर आप पश्चिम जाएंगे तो समय पीछे चलता है, पीछे। तभी ना 1 दिन का अंतराल रहता है। अगर आप उत्तरी अमेरिका जाएं तो अगर आप देखेंगे आपके यहाँ दिन तो वहां रात होता है ना, इसीलिए। तो आप इधर अगर गए 0 डिग्री देशांतर से, पूर्वी देशांतर से, तो क्या करेंगे? ये आपका समय बढ़ता है। भारत हमारा कहाँ है? पूरब में है, और पूरब में है तो कितने घंटे आगे? अब 0 से आप मिला 5.5 घंटे आगे। तो कौन सी हमारी मानक समय रेखा निर्धारित की गई? 82.5 डिग्री। अब 82 डिग्री का आप निकाल लीजिएगा। 1 डिग्री में कितने मिनट? 1 डिग्री में 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं। कितने? 4 मिनट। तो 82 डिग्री बराबर कितने मिनट होंगे? तो आप कहेंगे 82 इंटू 4 मिनट ना, तो 8 और 328 मिनट कितने होंगे? 328 मिनट। और इधर 30 मिनट है। कितना है? 30 मिनट है। अब इनको आप गुणा भाग करके निकाल लो कितने घंटे आएंगे, ठीक है। तो इधर 30 मिनट है। 1 डिग्री बराबर कितने मिनट? 4 मिनट। तो 82 डिग्री बराबर कितना आएगा? 328 मिनट आया। कितना आया? 328 मिनट आता है, ठीक है। तो आप इनको करके निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो कितना आएगा? तो आप देखेंगे 5 घंटे
30 मिनट आगे चलेगा हमारा भारत। किससे? ग्रीन मीन टाइम से, ठीक है ना। ये क्लियर बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर क्या होता है? इसके पूरब जाने पर समय बढ़ता है। बच्चों को यही नहीं क्लियर हो पाता है, और पश्चिम आने पर समय घटता है। तो कैसे होता है ये तो आपको वर्ड मैप या वर्ड ज्योग्राफी में बताया जाता है, ठीक है ना। अभी केवल इसलिए बताया गया ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ ऐसे ऐसे बढ़ता है समय, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आपके इतना आप इनको सबको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ने पर क्या आएगा? तो अब सबसे पहले आपके पड़ोसी देश आते हैं कि हमारे भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, है ना। अब पड़ोसी देशों के बारे में कल चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे और मैप के माध्यम से करेंगे, ताकि आपको भी सारी चीजें क्लियर होती रहें। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। जितने भी भारतीय मानक समय रेखा से प्रश्न बनेंगे वो कराएंगे, और उसके बाद आपको भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, कितने परमाणु से युक्त या यूं कहें परमाणु युक्त देश हैं, और कितने देशों से हमारे भारत के कितने कितने राज्य लगते हैं। खूब पूछा जाता है प्रश्न कि कितने राज्य आपके पाकिस्तान से, कितने राज्य सीमा साझा करता है, कितने अफगानिस्तान से, कितने चीन से, कितने नेपाल से, कितने भूटान से, कितने बांग्लादेश से, कितने म्यांमार से, और इन सब चर्चा पर कल बात करेंगे। तो आई होप यहाँ तक की पूरी क्लासें आपको समझ में आई होंगी। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।